हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनी एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस इस वीडियो में कवर होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। Finance is the lifeblood and nerve center of a business, just as a circulation of blood is essential in the human body. Finance मतलब पैसा होता है जो कि बिजनेस में एक लाइफ ब्लड खून की तरह काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड बहुत जरूरी है, ऐसे एक बिजनेस में पैसा बहुत जरूरी होता है। For maintaining life, finance is a very essential for the smooth running of the business. Without business finance, neither any business can be started or not successfully run. फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि अगर फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो हम ना तो बिजनेस रन कर सकते हैं स्मूथली, ना ही उस बिजनेस को एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए पैसा ज़रूरी है। उसको मैन्युफैक्चर की अगर कोई कंपनी बनानी है तो मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स या कोई भी रॉ मटेरियल्स के लिए पैसा चाहिए, सप्लाई के लिए पैसा चाहिए, उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो हर बिजनेस में, हर किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसके लिए फाइनेंस या पैसा होना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंसर हो, इन्वेस्टर्स हो या कोई भी हो, लेकिन उसमें पैसा होना जरूरी है। बिजनेस का फर्स्ट नेम फाइनेंस ही होता है। अकॉर्डिंग टू पीजी हेस्टिंग, फाइनेंस इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी। एक जो ऑथर है हेस्टिंग, उन्होंने कहा फाइनेंस जो है आर्ट और साइंस दोनों है। फाइनेंस चलाता है, स्पेंड करता है मनी को, उसके बाद वो रन करता है। पैसा जितना हम लगाएंगे वो उतना रन करेगा। वो साइकिल है एक। आप जितना अपने बिजनेस में फाइनेंस इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही स्मूथली रन करेगा। फीचर्स ऑफ फाइनेंस। फीचर्स देखते हैं, कुछ 4 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा हाई प्रॉफिट। जितना हम हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है, तो जितना हम पैसा डालेंगे उतना ही हमें बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करके देगा। हमने मैन्युफैक्चरिंग सपोज करें 100 से स्टार्ट करिए, हमें प्रॉफिट 50 का आ रहा है, हमने फिर उसमें और इन्वेस्ट करा, हमने 200 पहुंचा दिया, तो हमारा प्रॉफिट भी हाई हो जाएगा। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। सेकेंड होता है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी एक मेन फीचर होता है। जितना हम यूटिलाइज करेंगे अपने फंड्स को उतना ही हमें हाई प्रॉफिट होगा, सक्सेसफुल बनेगा हमारा बिजनेस। तो इसीलिए यूटिलाइजेशन करना है, किसी भी फंड को यूटिलाइज करना, सही जगह लगाना, सही तरह से उसको इस्तेमाल करना। थर्ड होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है हमारा फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। जितने अच्छे से हम अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को मैनेज करेंगे, सही तरह से लगाएंगे, सही जगह अप्लाई करेंगे, सही परचेजिंग करेंगे, सही तरह से सप्लाई करेंगे, तो हमारा जो जितने भी हम तरह फाइनेंशियल करेंगे, मैनेज करेंगे हर चीज़ को, तो हमारा बिजनेस स्मूथली रन करेगा। फोर्थ होता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है आपने इकट्ठे कर लिया, अपने बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद सही तरह से अपने स्टॉक करके उसको सही तरह से सही टाइम पे हमने उसको यूसेज करा। ये सब हमारे फीचर्स होते हैं फाइनेंस के, जो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से स्मूथली रन करने में बहुत मदद करते हैं। अब बात करते हैं काइंड या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के 3 तरह के सोर्सेज होते हैं, 3 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years to be 15, 20 years or maybe more depending on other factors. लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है हमारा, वो एक लंबे पीरियड के लिए होता है, बहुत लंबे पीरियड के लिए, 5 साल, 10 साल, 15, 20, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो हमने एक माइंड सेट करा कि मैं लॉन्ग टर्म जाएगा, ये 15 years, 20 years, 25, 30, या फिर जितना भी हो सकता है हम लॉन्ग से ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड में इसको हम बिजनेस को करते रहेंगे। तो इसीलिए तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। फर्स्ट होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएं, इसी से आप प्रॉफिट मिलता जाएगा आपको। तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड में होता है। सेकंड होता है हमारा मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस।
यहाँ पे एक मीडियम होता है जो लॉन्ग टर्म से नीचे होता है। मीडियम टर्म फाइनेंस मीन फाइनेंसिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। ये बस 3 से 5 साल की नहीं होता है। कोई हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, सिर्फ हमें पता है 5 साल के लिए हमें ये बिजनेस करना है, उसके बाद देखेंगे जो भी होता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 5 ईयर से ऊपर, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम 5 ईयर से ऊपर इसको रन करना चाहते हैं, तो हमारे फर्स्ट में लॉन्ग टर्म पीरियड में आ जाएगा। और हम अगर 5 ईयर्स तक इसको सिर्फ चलाना चाहते हैं तो ये हमारा मीडियम टर्म सोर्स हो जाता है। थर्ड एंड लास्ट होता है हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। जो 1 ईयर और उससे लेस देन ये 1 ईयर तक चलता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कि हमने भाई 1 साल के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, बस इतना ही है कि 1 साल तक हमें या उससे कम इतना बिजनेस रन करना है, इतना ही इन्वेस्टमेंट लेकर चलना है। अगर हमें और ऊपर करना है तो ये हमारा मीडियम में आ जाएगा 3 to 5। इससे भी 5 ईयर से ऊपर जाना है, 10, 15, 20 में जाना है और लंबा जाना है तो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड आ जाएगा। तो हमारे 3 टाइप्स के सोर्सेस होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म। एंड ऑफ द वीडियो। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे समझा होगा। फाइनेंस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर करता हूं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।